नमस्कार, जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी खास है, पीएम की सुरक्षा कैसे होती है, सुरक्षा के लिए एसपीजी क्यों बनाई गई है और एसपीजी में क्या अलग है। देखिए, देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक पद नहीं होता है, बल्कि पूरे राष्ट्र की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र होता है। ऐसे में उसकी सुरक्षा भी आम नहीं हो सकती। आपने अक्सर देखा होगा, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, काले सूट में सधे कदमों से चलते हुए कमांडो उनके चारों तरफ एक अभेद्य घेरा बना के रखते हैं। ये कोई सामान्य सुरक्षा गार्ड नहीं होते हैं, ये होते हैं एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो। सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा सिर्फ एसपीजी ही क्यों करती है? क्या वजह है कि ये जिम्मेदारी किसी और एजेंसी को नहीं दी जाती है? दरअसल इसकी जड़ें भारत के इतिहास के एक बेहद दुखद और संवेदनशील दौर से जुड़ी है। 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी थी, इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक अलग, अत्यंत प्रशिक्षित और पूरी तरह समर्पित बल की जरूरत है। इसी के बाद एक विशेषज्ञ समिति बनी, जिसने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी सामान्य पुलिस व्यवस्था के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है और फिर 1988 में संसद के एक अधिनियम के तहत एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन किया गया। इससे पहले 1981 तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास होती थी, लेकिन बदलते समय और बढ़ते खतरों के बीच ये व्यवस्था पर्याप्त नहीं मानी गई। एसपीजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसकी जिम्मेदारी स्पष्ट और सीमित है। केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा यानी इसका पूरा फोकस एक ही काम पर होता है और ऐसे में उसे विशेषज्ञता हासिल है। अब जरा समझते हैं कि एसपीजी को इतना खास क्या बनाता है। इन कमांडो का चयन भारतीय सेना और पुलिस बलों के बेहतरीन जवानों में से किया जाता है। सिलेक्शन के बाद उन्हें बेहद कठोर और विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें नजदीकी सुरक्षा, तेज प्रतिक्रिया और हर तरह के हमले से निपटने की तैयारी शामिल होती है। एसपीजी कमांडो हाईटेक हथियारों से लैस होते हैं, जैसे FNF 2000 असॉल्ट राइफल और ग्लॉक पिस्टल। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि उनकी सतर्कता और अनुशासन होता है। आपने गौर किया होगा कि इन कमांडो के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं होता। ये भी उनके प्रशिक्षण का एक हिस्सा है, ताकि उनकी गतिविधि, उनकी एक्टिविटी का अंदाजा कोई ना लगा सके। प्रधानमंत्री की सुरक्षा उनके आसपास खड़े कमांडो तक सीमित नहीं होती है, बल्कि एक मल्टी अरेंजमेंट होता है। प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे से पहले उस जगह की पूरी जांच की जाती है, रास्तों को सुरक्षित किया जाता है। काफिले में चलने वाली गाड़ियों में जैमर लगे होते हैं, जो किसी भी रिमोट कंट्रोल विस्फोटक को इनएक्टिव कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जिस कार में चलते हैं वो बुलेट प्रूफ होती है। आमतौर पर BMW 7 सीरीज की हाई सिक्योरिटी कार होती है। इसके साथ काफिले में डमी कारें, एम्बुलेंस और हथियारों से लैस सुरक्षा वाहन भी चलते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके और किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। यह सुरक्षा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, इसमें हवाई और केमिकल हमलों से बचाव की भी व्यवस्था होती है। यानी हर संभावित खतरा जो हो सकता है, उसको ध्यान में रखकर पूरी सुरक्षा योजना तैयार की जाती है। पब्लिक इवेंट्स में भी आपने देखा होगा कि एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री के चारों तरफ एक बड़ा घेरा बनाकर चलते हैं। इसे क्लोज प्रोटेक्शन रिंग कहा जाता है। इसके बाहर भी कई लेवल की सुरक्षा होती है, जिसमें स्थानीय पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियां शामिल होती हैं। कुल मिलाकर एसपीजी सिर्फ एक सुरक्षा एजेंसी नहीं है, बल्कि एक समर्पित और विशेष प्रणाली है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है प्रधानमंत्री को हर हाल में सुरक्षित रखना। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को गिना जाता है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा एक जिम्मेदारी नहीं, एक मिशन है।